हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी योजनाएं और घोषणाएं के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण। पहला है प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता विविधीकरण एवं भंडारण सुविधाओं में सुधार। विशेष तथ्य की पॉइंट 100 जिलों शामिल हैं। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। ठीक। दूसरा नंबर है ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम मंत्रालय। मिनिस्ट्री कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मल्टी सेक्टर। उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अलग रोजगार को कम करना, कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार को कम करना और कौशल और निविष्ट ग्रामीण अवसर बढ़ाना। विशेष इसमें क्या है? चरण 1 में 100 विकासशील कृषि जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तीसरा है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उद्देश्य क्या है? तुअर उड़द और मसूर के उत्पादन एवं खरीद व्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है, 6 वर्षीय मिशन है ये। नफेड एंड एनसीसी द्वारा क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। चौथा है सब्जियों और फलों हेतु समग्र कार्यक्रम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। या किस मंत्रालय के अंतर्गत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। विशेष स्पेशल एफपीओ व सहकारी समितियों की भागीदारी। पांचवा है मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड बिहार मंत्रालय सहकारिता एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। उद्देश्य मखाना के प्रसंस्करण संवर्धन एवं विपणन में सुधार। विशेष स्पेशल किसानों को ईपीओ में संगठित करना। ठीक है। छठवां है उच्च उपज एवं जलवायु अनुकूल बीजों पर राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर सीड। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उच्च उपज एवं जलवायु प्रतिरोधी बीजों हेतु अनुसंधान को मजबूत करना। विशेष 109 प्लस बीज किस्में। सातवां है पहली बार उद्यमी योजना फरवरी 2025 मंत्रालय मिनिस्ट्री फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप। उद्देश्य प्रथम बार एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2 करोड़ तक टर्म लोन स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर। आठवां है स्वामी फंड 2 मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? स्वामी फंड 2 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस। उद्देश्य है रुकी हुई आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करना। विशेष 15,000 करोड़ का कोष, 1 लाख आवास इकाइयों का लक्ष्य। नवा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना। विशेष 25,000 करोड़ कोष, सरकार की हिस्सेदारी। पीएम विकास विकसित भारत रोजगार योजना मंत्रालय मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव नए रोजगार सृजन हेतु कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन करना। विशेष है स्पेशल क्या? 99,446 करोड़ रुपए किया जाएगा। 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। 11वां महिलाओं के लिए एआई स्किलिंग कार्यक्रम। एआई स्किलिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्नातक कॉलेजों में एआई कौशल प्रशिक्षण। विशेष इसका है 320 घंटे प्रशिक्षण। 8 उत्कृष्टता केंद्र। 12वां है निर्यात प्रोत्साहन मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है? निर्यात इकोसिस्टम को एकीकृत व डिजिटल बनाना। विशेष स्पेशल 25,060 करोड़। 13वां है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट मंत्रालय मिनिस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उद्देश्य क्या है? व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। विशेष डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ट्रेड नेट जो मिशन है स्कीम है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 14वां है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट आरईपीएम स्कीम मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। उद्देश्य क्या है? आरईपीएम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना। 7,280 करोड़ व्यय करना। 6,000 एमटीपीए क्षमता। ठीक है, अगलवा है हमारा 15वां भारत की जनगणना 2027 सेंसस ऑफ इंडिया 2027
किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उद्देश्य है राष्ट्रीय जनगणना का संचालन, विशेष मोबाइल ऐप में से डाटा संग्रह, 1718 करोड़ लागत। 16वां विकसित भारत ग्राम जीबिल 2025 मंत्रालय मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या है? एमजी नरेगा ढांचे में व्यापक सुधार, विशेष 125 दिन रोजगार की गारंटी। 17वां है पीएम विश्वकर्मा 2.0 मंत्रालय मिनिस्ट्री और एमएसएमई मंत्रालय। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पारंपरिक कारीगरों को उन्नत सहायता देना। विशेष क्या है? 15,000 टूल किट ई वाउचर प्रदान करना। 18वां है कृषि उड़ान 3.0। कृषि उड़ान 3.0 मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का हवाई परिवहन, स्पेशल 25 नए हवाई अड्डे। 19वां क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी की मंत्रालय मिनिस्ट्री रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? खेतों में ड्रोन द्वारा उर्वरक छिड़काव। ठीक। विशेष 15,000 निःशुल्क ड्रोन। 20वां राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मंत्रालय मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी। विशेष क्या है? संशोधित बजट 19,774 करोड़। 21वां है पीएम पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदान करना। स्पेशल 10,000 ई बसों का लक्ष्य है। 22वां है मिष्टी योजना, मैंग्रोव मिष्टी स्कीम मैंग्रोव्स के लिए है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण। विशेष क्या है? एमजी नरेगा के साथ अभिसरण। 23वां है पीएम विद्या सेतु मंत्रालय मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? डिजिटल पुस्तकालय एवं शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच, विशेष राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल से जुड़ाव। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक। और जो चीज़ समझ ना आए उसे कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल। ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।